अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू। सलमान ने तो सबके दिल जीत लिए। इतना आइडियल इंसान है कि वाकई सब इसे आइडियलाइज करने लगे हैं। बेशक ऐसा हस्बैंड किसको नहीं पसंद होगा, सभी ऐसा चाहते हैं। इसीलिए तो सलमान का करैक्टर काफ़ी पसंद किया जा रहा है। सलमान जिसकी अपने बाप से कभी बनी नहीं थी और अब सानिया की भी नहीं बनती, क्योंकि सलमान और सानिया एक ही तरह की मेंटालिटी रखते हैं। वो गलत को गलत और सही को सही कहना जानते हैं, बगावत करना जानते हैं, और यही चीज़ किसी को पसंद नहीं आ रही। सलमान अपनी बीवी के बिहाफ पर अपने बाप से भी उलझ पड़ता है कि वो जहाँ चाहे रेजिडेंसी करे। आप होते कौन है उसे कंट्रोल करने वाले, उसके फ्यूचर को कंट्रोल करने वाले? तो बाप सुना देता है, तुम लोग मेरे घर में मौजूद हो, मेरा हुक्म चलेगा। तो बस सलमान भी कह देता है, अगर बात यही है तो हम घर बदल लेते हैं। अब तो शाहनवाज साहब को काफ़ी गुस्सा आ गया और यहाँ से उठकर चले गए, क्योंकि उन्होंने कभी तो ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि कोई उनके इतने खिलाफ भी जा सकता है कि घर छोड़ने की बात तक कर दी। शाहनवाज के यहाँ से जाने के बाद फरहीन बेगम सलमान से कुछ कहने लगी तो वो भी गुस्से से उठकर चल दिया। तो ऐसे में वो अब बहू को बातें सुनाती है। लोग बहू लेकर आते हैं ताकि घर को जोड़ कर रखे, ना कि बाप को बेटे के सामने ला खड़ा करे। तुमने आज अच्छा नहीं किया, कम अज कम हर बात तो शोहर को मत बताया करो ना। जब मैं हैंडल कर सकती हूँ मैं कर रही थी, तो तुम्हें क्या ही ज़रूरत थी शोहर को बताने की। अब यहाँ पर सानिया काफ़ी शर्मिंदा है, क्योंकि वो इस तरह की लड़ाइयाँ नहीं चाहती। एक्सक्यूज़ करती है, आंटी प्लीज़, मैं नहीं जानती थी कि मामला इतना आगे तक बढ़ जाएगा, मेरी ये अटेंशंस नहीं थी। लेकिन फरहीन बेगम काफ़ी गुस्सा है सानिया पर। खैर फरहीन बेगम कभी साथ दे रही थी सानिया का, जो आज बातें सुनाने में लगी है। खैर सलमान के जाने के थोड़ी देर बाद सानिया भी उठ खड़ी हुई, क्योंकि उसे अपनी फूफो का रिसीव करना था, तो जो कि डिस्चार्ज होकर वापस आ रही हैं। ऐसे ही फूफो का अच्छा सा घर में इस्तकबाल किया गया। उसके बाद फूफो ने अपने बच्चों से ऑनलाइन बात भी की। सभी काफ़ी खुश हैं कि फूफो डिस्चार्ज होकर वापस आ चुकी हैं। सबसे मुलाकात के बाद उन्होंने सानिया से पूछ लिया कि नया घर कैसा है, ससुराल कैसा है। तो सानिया बताने लगी, वहाँ पर सब बहुत टॉक्सिक है पुप्पो, उनको समझना बहुत मुश्किल है, खास तो शाहनवाज अंकल को, जो चाहते हैं कि हम कठपुतलियाँ बने, उनके आगे पीछे घूमते रहें, उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। अब वो देखिए ना, मेरा पैशन था कि डॉक्टर रुबीना के पास में रेजिडेंसी करो, और वो मुझे कंट्रोल करना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं चाहती। फूफो समझाने लगी कि तुम्हारा जो पैशन है, जो करना चाहती हो, अगर सलमान तुम्हारे साथ है तो तुम वही करो। तो बस जब अपनों से इजाज़त मिल गई तो सानिया भला पीछे क्यों हटेगी। वो सलमान के साथ हर कदम पर खड़ी है, और सलमान उसके साथ भी। आज सलमान की ऑफिस में कोई फंक्शन था जिस पर वो सानिया को साथ ले जाना चाहता था, और साथ ही अपनी मॉम को भी। तो बस दोनों अच्छे से तैयार हो जाती हैं और फिर दोनों ही फंक्शन में पहुंच गई। यहाँ पर जाकर ऐसा था कि जैसे सास बहू, ये तो आइडियल सास बहू हैं, इनके दरमियान में कभी कोई झगड़ा ना हुआ हो। यहाँ पर सानिया सलमान की कामयाबी पर बहुत खुश है, तो दूसरी तरफ फरहीन बेगम भी बहुत खुश है। जिस तरह से सभी सलमान को आइडियलाइज कर रहे थे, फरहीन बेगम को एहसास हुआ डॉक्टर ना सही, अच्छा बिजनेसमैन तो बन ही चुका है। बच्चों को अच्छे मकाम पर देखकर भला कौन पेरेंट जो है वो खुश नहीं होगा। सिर्फ शाहनवाज साहिब ही हैं जो कि खुश नहीं हुआ करते, क्योंकि वो अपनी मनवाना जानते हैं, अपनी मनवाते हैं। तभी तो जब फरहीन बेगम फंक्शन से वापस गई, उसे डांटते हुए कहने लगे, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था उन लोगों के साथ, तुम जानती नहीं कितना बुरा किया उसने। तो ऐसे में फरहीन बेगम कहने लगी, उसकी खुशी थी, उसने मुझे कहा था तो मैं क्यों ना जाती। अब यहाँ पर शाहनवाज साहिब अब फरहीन बेगम की तरबियत पर उंगली उठाने लगे। पहले तो तुमने तरबियत अच्छी नहीं की, और ऊपर से बहू वो भी देखा देखी शोहर जैसी बन गई। मैं उनको ठीक करने की कोशिश करता हूँ, तुम उन्हें शय देती हो, उन्हें मेरे सामने खड़े होने का मौका देती हो। अगर तुम आज ना जाती ना, तो सलमान को एहसास होता कि उसने मेरे से बदतमीजी खड़ी हो। तुम मेरे साथ खड़ी हो, लेकिन तुम मेरे साथ तो कभी थी नहीं, इसलिए उसे कभी एहसास हुआ ही नहीं। अब सारा मलबा आ जाकर फरहीन बेगम पर, शोहर भी गुस्से में फरहीन पर, और ऐसे में सलमान भी सानिया का ही साथ दे रहा है, यानी कि फरहीन अकेली रह गई। दूसरी तरफ अब आज डॉक्टर्स की कोई मीटिंग थी जिसमें सारे शहर के डॉक्टर्स मौजूद थे। यहाँ पर शाहनवाज साहिब भी आए और रुबीना बेगम भी। शाहनवाज साहिब और रुबीना दोनों एक साथ ही इस फंक्शन में मौजूद थे। अब काफ़ी टाइम जो गुजर गया तो शाहनवाज रुबीना से बात करते हैं, कल आपके हॉस्पिटल में रेजिडेंसी की इंटरव्यूज़ हैं, मेरी बहू भी आना चाहती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उसे सिलेक्ट ना करें।
अब रुबीना ने एक तंज भरी नज़र शाहनवाज पर डाली। और क्यों आप ऐसा चाहते हैं? अगर वो मेरिट पर हुई तो ज़रूर अपॉइंट की जाएगी, अगर मेरिट पर नहीं हुई तो आपकी बहू है या बेटी है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उसे हायर नहीं करूँगी। अब शाहनवाज को जिसने किसी खाते में नहीं रखा, उस पर शाहनवाज को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन है अक्लमंदी से काम लेते हुए कहने लगे, मेरी बहू तुम्हारे छोटे से हॉस्पिटल में काम करे नहीं चाहता मैं, इसलिए तुम उसे रेजिडेंसी नहीं दोगी, तुम उसे अपॉइंट नहीं करोगी। लेकिन रुबीना यहाँ पर कोई गुलाम नहीं शाहनवाज की, कोई इसका फैमिली मेम्बर नहीं जो उसकी बात मानेगी, वही करेगी जो वो चाहती है। और सानिया अपने इंटरव्यू में भरपूर मेहनत करेगी और कामयाब होगी और वो रुबीना के पास ही रेजिडेंसी करेगी। शाहनवाज साहिब कुछ भी कहते रहे, पहले सलमान शाहनवाज के खिलाफ खड़ा था और अब सानिया खड़ी है, और इस चीज़ का एहसास अब मीना को होगा कि वो 2-4 लफ्ज़ बोलकर गुस्सा दिखाकर किस तरह से अपनी लाइफ अपनी मर्जी से गुजार रही है। काश मीना ने भी शुरू में ऐसा ही किया होता और आज वो इस तरह से दर बदर ना हो रही होती। अब यहाँ पर शाहनवाज साहिब मीना से वादा तो कर चुके हैं कि उसे अब्रॉड भेज देंगे और 1 ईयर के बाद ही वापस बुलाएंगे और लोगों को ये बताएंगे कि ये फिजान और मीना का बच्चा है। लेकिन अब शाहनवाज साहिब गुस्से में आकर अपनी इस बात से भी फिर जाएंगे, जिस पर मीना को एहसास होगा कि उसने सारी उम्र इन लोगों की गुलामी करके कुछ भी हासिल नहीं किया। फैजान भी तो उसके साथ नहीं खड़ा, वो भी तो अंबर में इंटरेस्टेड है, तो ऐसे में गुलामी करने का क्या ही फ़ायदा। तब जाकर मीना सानिया की तरह बहादुर बनेगी, अपना हक छीनना जानेगी, और जब ये अपना हक छीनेगी तब जाकर शाहनवाज को बड़ा धचका लगने वाला है।